सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की रैंक तो सुधर जाए पर उसकी असली ताकत वो घट जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हाल ही में अपने भारतीय पासपोर्ट के साथ बिल्कुल यही हुआ है और आज हम सब मिलकर इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे। तो हुआ ये है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स की जो लिस्ट होती है ना, उसमें भारत ने 10 पायदान की जबरदस्त छलांग लगाई है। मतलब हम 85th से सीधे सीधे 75th नंबर पर आ गए। सुनने में तो ये बहुत शानदार खबर लगती है, पर इसी के साथ एक और आंकड़ा सामने आया है। जिन देशों में हम बिना वीजा के जा सकते थे, उनकी संख्या 57 से घटकर 56 हो गई है। और बस यहीं पर यह पूरी कहानी एक पहेली जैसी बन जाती है। एक तरफ तो रैंक ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ हमारी असल ट्रैवल फ्रीडम वो थोड़ी सी कम हो गई। तो आखिर ये माजरा है क्या? हमारा पासपोर्ट मजबूत हुआ या कमजोर? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रैंकिंग्स बनती कैसे हैं। मतलब इस खेल के नियम क्या हैं। देखिए, इस पूरी रैंकिंग का आधार एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिसे कहते हैं पासपोर्ट स्कोर। इसका हिसाब बिल्कुल सीधा है। एक पासपोर्ट जितने ज्यादा देशों में बिना पहले से वीजा लिए एंट्री दिला सकता है, उसका स्कोर उतना ही ज्यादा होता है। अब ये वाला पॉइंट ना बड़ा दिलचस्प है। स्कोर में वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल तो गिने ही जाते हैं, ये तो साफ है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। देखिए, हर तरह का ऑनलाइन वीजा एक जैसा नहीं होता। अगर किसी देश का ई वीजा, जिसे ETA भी कहते हैं, बस एक आसान सा ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसा है, तो हाँ, उससे स्कोर में गिना जाएगा। पर अगर किसी ई वीजा के लिए आपको पहले से सरकारी अप्रूवल चाहिए, तो उससे स्कोर में शामिल नहीं किया जाता। और ये है इस पूरी पहेली की सबसे बड़ी चाबी। ये एक रिलेटिव रैंकिंग है, मतलब ये दूसरों के मुकाबले तय होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। आपके 80 नंबर आए और आप 5वें नंबर पर थे, ठीक है। अब अगले एग्जाम में भी आपके 80 ही नंबर आते हैं, पर जो 4 स्टूडेंट्स आपसे आगे थे, उनके नंबर घट के 75 हो जाते हैं। तो क्या होगा? आप बिना एक भी नंबर बढ़ाए सीधे पहले नंबर पर आ जाएंगे। बस पासपोर्ट रैंकिंग का भी बिल्कुल यही खेल है। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, चलिए वापस भारत वाले केस पर आते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। तो भारत के असली वीजा फ्री एक्सेस स्कोर में कितना बदलाव आया? सिर्फ 1 पॉइंट का, और वो भी नीचे की तरफ, -1। मतलब हमारी पहुंच असल में एक देश से कम हो गई। और ये सब हुआ 3 देशों की वजह से। समझिए, 2 ने दरवाजे बंद किए और एक ने खोला। ईरान और बोलिविया, इन दोनों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री सुविधा हटा दी। तो हमारा स्कोर सीधे सीधे 2 पॉइंट नीचे चला गया। लेकिन तभी अफ्रीकी देश गैम्बिया ने हमें वीजा फ्री एंट्री दे दी, तो 1 पॉइंट वापस मिल गया। तो +1 और -2 कुल हिसाब बना -1। अब सवाल ये उठता है कि इन देशों ने ऐसा किया क्यों? देखिए, ईरान ने सुरक्षा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चिंताओं को वजह बताया। बोलिविया ने तो अपना सिस्टम ही बदल दिया। अब वहां जाने के लिए पहले से मंजूरी वाला ई वीजा चाहिए, और जैसा कि हमने अभी समझा, वो इस इंडेक्स में गिना नहीं जाता। और दूसरी तरफ गाम्बिया ने भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए ये अच्छा कदम उठाया। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई। भारत की रैंक इसलिए सुधरी क्योंकि हमसे ऊपर रैंक वाले कुछ देशों के स्कोर हमसे भी ज्यादा गिर गए। हम अपनी क्लास में ऊपर इसलिए आए क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स के नंबर हमसे ज्यादा कट गए थे। हम खुद आगे नहीं बढ़े, बल्कि दूसरे देश फिसलकर हमारे पीछे आ गए। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस रैंक को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आखिर दुनिया में और अपने ही इतिहास में भारतीय पासपोर्ट कहाँ खड़ा है? देखिए, रैंक में ये उतार चढ़ाव कोई नई बात तो है नहीं। साल 2006 में हमारी अब तक की सबसे बेस्ट रैंक थी 71st। पिछले साल हम 85th पर थे। तो हाँ, वहां से 75 पर आना एक अच्छा सुधार तो है, पर यह हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब हम दुनिया के टॉप पासपोर्ट से इसकी तुलना करते हैं ना, तब असली तस्वीर सामने आती है। सिंगापुर जो टॉप पर है, वहां के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा घूम सकते हैं, और हम 56। ये जो गैप है, ये दिखाता है कि अभी सफर बहुत लंबा है। तो आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो हमारे पासपोर्ट को रोक रही हैं? देखिए, इसके पीछे कई बातें हैं। दूसरे देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं? कुछ देशों को अवैध माइग्रेशन का डर रहता है, मतलब लोग वीजा खत्म होने के बाद भी वहीं रुक जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा कितना है, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सिर्फ दूसरों के फिसलने का इंतजार करने के बजाय हम खुद अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? रास्ता क्या है? इस पर एक्सपर्ट्स एक 5 पॉइंट प्लान सुझाते हैं। पहला, छोटे और मीडियम देशों से बातचीत करके वीजा फ्री डील्स फाइनल करना। दूसरा, जो देश हमें ये सुविधा दें, उन्हें हम भी भारत आने के लिए आसान वीजा दें। तीसरा, अवैध माइग्रेशन को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाना, जिससे दुनिया का भरोसा बढ़े।
चौथा, जब भी कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो तो उसमें वीजा फ्री एक्सेस को एक शर्त के तौर पर रखना। और पांचवा, दुनिया भर में जो हमारी 3.5 करोड़ की मजबूत डायस्पोरा है उनकी ताकत का इस्तेमाल करना। तो मतलब असल बात यह है कि ये जो 10 पायदान का उछाल है ना, ये सिंबॉलिक ज्यादा है। असली ताकत हेडलाइन से नहीं आती, वो आती है ठोस डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज से। जब हमारा स्कोर बढ़ेगा, सिर्फ तभी भारतीय पासपोर्ट की ताकत असल में बढ़ेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है और दुनिया के साथ नए नए ट्रेड डील्स कर रहा है, क्या वीजा फ्री ट्रैवल की मांग उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।